आदाब जिल्ले इलाही, बताइए अपनी जुबानी कैसे लग रहे हैं हम? जान ही ले लोगे, बोल दीजिए। खामोश खामोश। ये क्या हुलिया बना रखा है? तो और क्या करते हम? इन्होंने हमें ना मर्द के साथ रखा ना औरत के साथ रखा, और जिनके साथ रखा था उनके साथ रहने के बाद तो हमारा यही हुलिया होना था ना। वो कहते हैं ना कवि संत, संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात। खैर जो भी हो, फिलहाल तो मुद्दे की बात पे आते हैं। बिजोलिया के महलों से तो अच्छी तरह वाकिफ हो गया है। कहाँ कहाँ आम रियाया की रिहाइश है, कहाँ कहाँ उनके फौजी ठिकाने हैं और कहाँ कहाँ उनके हथियार और असलहों के जखीरे रखे जाते हैं। बिजोलिया? सुगंध वाली रानी आओ उन्हें भूल जाओ। हुकुम, वो कहते हैं ना कि यदि आप दिल खोल के किसी को अपना दिल दे तो सारी कायनात को आप जानने लगते हैं। बिजोलिया क्या चीज है? वैसे ये क्या चीज है? जब सारी कायनात के बारे में मालूमात कर चुके हो, फिर इन्हें नहीं पहचानते? कहाँ से जानूंगा? पिछले कितने महीनों से तो आपने मुझे कमरे में बंद करके रखा है। कोई बात नहीं, हम ही बता देते हैं आपको कि कौन है ये है मारवाड़ रियासत की राजकुमारी फूल कमल। बिजोलिया में यही हमारी मंजिल है और प्रताप रास्ते का कांटा है जो इस वक्त वहीं पर है। हम हमारी मंजिल को हासिल करने जा रहे हैं और वहीं पर हम उस प्रताप नाम के कांटे को भी निकाल के फेंक देंगे। वाह वाह, इसे कहते हैं खूबसूरती की इंतहा। माशाअल्लाह। या अल्लाह, क्या हुआ? क्या बात? अरे ये क्या कर रहे हैं कुंवर प्रताप? रहने दीजिए, दासी साफ कर देगी। जाओ। क्षमा कीजिए मासी जी, वो हमने बहुत समय से शस्त्राभ्यास नहीं किया था, इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा अभ्यास कर ले। तो फिर यहाँ क्यों? ये तो बहुत छोटी सी जगह है। आइए आप हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं दंगल स्थल। वहाँ पर आप चाहें जिस हथियार के साथ अभ्यास कर सकते हैं। आइए। नहीं मासी जी, आपको चलने की आवश्यकता नहीं है। आप हमें वहाँ का मार्ग बता दीजिए, हम ढूंढ लेंगे। ठीक है कुंवर प्रताप। आगे से बाएं, फिर बाएं और फिर दाएं। यदि फिर भी आपको ना मिले तो किसी से ही पूछ लीजिएगा। धन्यवाद मासी जी। फिजूल में वक्त जाया कर रहे हैं आप हमारा खामोश खड़े रहकर। कुछ बोलिए, बोलिए।
गोविंद प्रथम, माफ कर दीजिए, आप दोनों माफ कर दीजिए। हम मेवाड़ छोड़ के चले जाएंगे, मुगल छोड़ के, मुगल या सल्तनत सब छोड़ के चले जाएंगे। सुल्तान सिंह, आपको क्या लगा था जलाल बजाएंगे आपको? गलत सोच रहे हैं आप सुल्तान सिंह। पासा पलट चुका है सुल्तान सिंह। आपने हाथ मिलाया था बैरम खान से और हमने हाथ मिलाया है बैरम खान से भी 1000 गुना शक्तिशाली मुगल सल्तनत के शहंशाह से। रहम सुल्तान सिंह, आपको जीवित छोड़कर हमारे दाजीराज ने भूल की थी और हम वो भूल नहीं करेंगे। आज हम आपके प्राण लेकर ही रहेंगे सुल्तान सिंह। नहीं, आज हम दोनों मिलकर मारेंगे इसे। धोखा, 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 धोखा। फूल, जल्दी निर्णय कीजिए कि नामकरण समारोह में आपको कौन कौन से आभूषण पहने हैं, ताकि हम जाके बाबू का भी हाथ बटा सके। अच्छा, यदि उन्होंने हमारे साथ कोई दूसरा रूप धर के छल किया तो? क्योंकि उस समय उन्होंने हमारे सामने एक साधारण नागरिक का रूप धरा था और जिस तरह हम उलझे थे ना उनके साथ, कोई नहीं करता उनके साथ वैसा। ठीक है, तो फिर हम चलते हैं। अच्छा थे, ऐसा मत कीजिए हमारे साथ। आप देख ही हैं ना कितने परेशान हैं हम इस समय। एक काम कीजिए, अपने दोनों हाथ ऊपर उठाइए, ऐसे। अब 3 बार गहरी गहरी सांसें लीजिए। अब थोड़े ही समय में आपका मन हल्का हो जाएगा। नहीं हजब दे, मन हल्का नहीं, और प्रताप से किया हुआ झगड़ा ही याद आ रहा है हमें तो बार बार। फूल, हमने जैसा कहा है आप वैसे ही करिए फूल। तब तक हम अपना काम कर आते हैं। हम सत्य कहेंगे, हम भाग नहीं रहे थे। हम इस स्थिर चित्र में जो चित्र है उससे डर गए थे, भयभीत हो गए थे। शहंशाह आपके सामने जिंदा जावेद खड़े हैं और आप एक तस्वीर को देख के डर रहे हैं? नहीं माता जी, हम इनके स्थिर चित्र को देख के भयभीत नहीं हुए हैं। इनके साथ जो ये जो खड़े ना, हम इनको देख के भयभीत हुए हैं। आप जानते हैं इसे? प्रश्न पूछ रहे हैं, उसका तात्पर्य ये हुआ कि ये इन्हें जानते नहीं हैं। हमारी छोड़िए, आप बताइए, क्या आप जानते हैं? बिल्कुल, दोस्त है ये हमारे। ये आपका क्या है? दोस्त अर्थात मित्र। ये आपके मित्र है। इसे कहते हैं नेवला सांप के साथ मित्रता करने चला। क्या बात कर रहे हैं आप? हम सत्य हकीकत बयान कर रहे हैं। वैसे आपके इस हाव भाव से हमें लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है माता जी, कि आपको सचमुच नहीं पता कि ये कौन है। हम बस इतना जानते हैं कि ये दोस्त है हमारे। कौन है, कहां से है, ये जरूर नहीं जानते, किंतु हम जानते हैं कि हमारा अंदाजा बिल्कुल सही है।
हम अब आपसे प्रश्न उल्टा करके पूछते हैं। ये बताइए कि क्या ये जानते हैं कि आप कौन हैं? आप कौन हैं? अपनी पहेलियां बंद कीजिए और हमें सीधे सीधे बताइए कौन है ये। ये हुकुम, ये वो है जो अवश्य नहीं जानता कि आप कौन हैं, क्योंकि यदि ये जानता कि आप कौन हैं तो आपका गला काट दे। खामोश! खामोश? यदि हम खामोश हो गए तो आप हमेशा के लिए खामोश हो जाएंगे। माताजी समझाइए इन्हें, ये वो है जो मुगलिया सल्तनत की ईंट से ईंट बजा देगा। ये वो है जो अपनी नींद में भी मातृभूमि की रक्षा की माला जपता रहता है। ये वो है। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं आप? यकीन है आपको गलतफहमी हो रही है। गलतफहमी तो आपको हो रही है। पता है क्यों? ये हम बताएंगे या हम बताएंगे? क्योंकि आप अभी बच्चे हैं, आप अकल के कच्चे हैं, आप बेवकूफ हैं, आप नादान हैं, आप में रत्ती भर भी बुद्धि नहीं है। प्रताप आपके गले में यूं बाहें डालकर खड़ा रहेगा और आपका गला यूं दबोच लेगा, आपकी छाती पे मूंग दलेगा और उसी मूंग दाल का हलवा खाएगा। आप ना हलवे का कुछ बिगाड़ पाएंगे ना प्रताप का। आपकी इतनी जुर्रत कि आप हमारा और प्रताप का नाम एक सांस में ले, और वो भी हमारे सामने। हमारी जरूरत नहीं है हुकुम, बैरम खान जी की जरूरत है। उन्होंने कहा था कि उनके जैसे बुद्धिमान को यदि प्रताप चकमा दे सकता है तो जलाल क्या चीज है। क्या कहा? खान बाबा ने कहा ऐसा? हाँ शहंशाह, हमने कहा ऐसा। बैराम खान, आपकी कितनी जुर्रत कि आप शहंशाह के बारे में ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल करें? आमंगा, खबरदार। ये क्या हो रहा है हमारे साथ? आंखें बंद करें तो कुंवर पे था, आंखें खोले तो भी कुंवर पे था। सुनिए, देखिए हम दंगल स्थल ढूंढ रहे हैं। दंगल? अच्छा, तो आप हमसे लड़ना चाहते हैं? ठीक है, तैयार हैं हम। नहीं नहीं, हम तो भूल से यहाँ आ गए, हमें लगा कि ये दंगल स्थल है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि कहाँ है दंगल स्थल? अच्छा, भूल भूल कुछ नहीं, अब जानबूझकर यहाँ आए। आपको कहाँ से एक दंगल स्थल दिखता है? लगता है शिष्टाचार से आपकी कभी जान पहचान ही नहीं हुई। अच्छा, तो अब आप हमें सिखाएंगे शिष्टाचार? हमें? चुप चुप। बहुत हो गया, बहुत हो गया। जलाल, जो हमने आपसे कहा था आपने उसे सच साबित कर दिया, क्योंकि इस तस्वीर में आप जिसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं वो कोई और नहीं बल्कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन प्रताप है।
क्योंकि इस तस्वीर में आप जिसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं वो कोई और नहीं बल्कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन प्रताप है। यही अंतर होता है मित्रों और शत्रुओं के बीच। जैसे भले इस समय हमारे मन में ऐसी कोई इच्छा नहीं, परंतु फिर भी हम आपके साथ गांव के हाट तक चलेंगे क्योंकि आप वहां जाना चाहते हैं। नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप। ये प्रताप नहीं हो सकता, ये हमारा इकलौता दोस्त है, दोस्त। नहीं शहंशाह, ये आपका दोस्त नहीं है। ए सुल्तान, बताओ शहंशाह को कौन है ये, बताओ। अरे हम क्या बताएं, कब से यही तो प्रयत्न कर रहे हैं हम बताने का कि प्रताप है, प्रताप है, प्रताप है, पर आप मानने ही तैयार नहीं हो रहे। और अच्छा है कि इस प्रताप को पता नहीं है कि आप कौन हैं, अन्यथा आप हमारे सामने यूं खड़े नहीं होते, हम आपके मकबरे के सामने खड़े होते, आंसू बहा रहे होते। बदज़बान गलीज़ इंसान, कुछ भी बोले जा रहा है। लगाम दो अपनी ज़बान को। नहीं दूंगा लगाम अपनी जुबान को, जो कहना है कह के रहूंगा, आपको जो करना है कर लीजिए, क्योंकि हम सत्य कहते हैं और सत्य के अलावा कुछ भी नहीं कहते हैं। और सत्य यही है कि ये आपका दोस्त नहीं है, ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, दुश्मन। नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप सब। इस तस्वीर में जो हमारे साथ खड़ा है वो दोस्त है हमारा। कान खोलकर सुन लीजिए सब, ये दोस्त है हमारा, दोस्त। जलाल, बैराम खान, लगता है जलाल को घाव पे घाव देते रहना शौक बन चुका है आपका। बराए मेहरबानी उनके घाव पर मरहम लगाने का मौका हम नहीं दीजिए आप। चुप रहो मामंगा, मरहम लगाओगे तुम्हारे भरोसे ही छोड़ के गए थे हम जलाल को, और देखो तुमने उसे कहां पहुंचा दिया। अपनी मौत को गले लगा लिया। अभी देखा, यहाँ सब जानते हैं आपको। झुक झुक के सम्मान के साथ अभी नंदन भी कर रहे हैं वो आपका। कौन है आप? प्रताप आपके गले में यूं बाहें डालकर खड़ा रहेगा और आपका गला यूं दबोच लेगा। क्योंकि इस तस्वीर में आप जिसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं वो कोई और नहीं बल्कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन प्रताप है।
शहंशाह, एक ही तो दोस्त था हमारा। बड़ी कामयाबियां बड़ी कुर्बानियों से आती हैं जलाल। और फिर आपने ख्वाब भी तो इतना बड़ा देखा है जिसके तस्वुरात समेटने में पूरी जिंदगी निकल जाए। फिर जलाल, अपनी दोस्ती के जज्बे को अगर आप अपने मकसद से ज्यादा अहमियत देंगे तो वो खुदगर्जी नहीं कहलाएगी और बेवकूफी भी, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर प्रताप को आपका असलियत पता चल गया तो वो एक लम्हा नहीं लगाएगा आपको मारने से पहले। और जलाल, एक सच्ची दोस्ती के जज्बे को भुला पाना किसी बड़े जंग में शरीक होने से कम बहादुरी का काम नहीं है। और वैसे भी आप कोई आम इंसान नहीं, आप हैं जलालुद्दीन हम। और बहादुरी की हदों को पार करना आपके खून में है। जब घोड़े को नियंत्रण में रखने नहीं आता तो फिर क्यों करते हो घुड़सवारी? प्रयास करते करते थक जाएंगे और धूल जाएंगे और फिर अंत में हार मानेंगे आप। ये क्या कर रहे हैं आप? आदाब चिल्ले इलाही, बताइए अपनी जुबानी कैसे लग रहे हैं हम? जान ही ले लोगे, बोल दीजिए। खामोश खामोश। ये क्या हुलिया बना रखा है? तो और क्या करते हम? इन्होंने हमें ना मर्द के साथ रखा ना औरत के साथ रखा, और जिनके साथ रखा था उनके साथ रहने के बाद तो हमारा यही हुलिया होना था ना। वो कहते हैं ना कवि संत, संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात। खैर जो भी हो, फिलहाल तो मुद्दे की बात पे आते हैं। बिजोलिया के महलों से तो अच्छी तरह वाकिफ हो गया। कहाँ कहाँ आम रियाया की रिहाइश है, कहाँ कहाँ उनके फौजी ठिकाने हैं और कहाँ कहाँ उनके हथियार और असलहों के जखीरे रखे जाते हैं। बिजोलिया? सुगंध वाली रानी आओ।
ये कहानी है भारत के वीर पुत्र और मेवाड़ रत्न महाराणा प्रताप की। राव सुरतन जलाल और कुंवर प्रताप का चित्र एक साथ देखकर अचंभित रह जाता है और बैराम खान जलाल को बताते हैं कि तस्वीर में खड़ा लड़का कोई और नहीं कुंवर प्रताप है, जिसे सुन जलाल क्रोधित हो जाते हैं। वहाँ बिजोलिया में दंगल स्थल ढूंढते हुए कुंवर प्रताप फूल कंवर के कक्ष में चले जाते हैं, जहाँ फूल कंवर से उनकी नोकझोंक होती है। जलाल जिन्हें अपना मित्र मानते थे, उनके ही कुंवर प्रताप होने का सत्य वे स्वीकार नहीं कर पाते और महमंगा उन्हें समझाने की कोशिश करती है। अब आगे। ये क्या कर रहे हैं आप? ये आप क्या करने जा रहे थे मित्र? ये चित्र तो साक्ष्य है हमारी मित्रता का। नहीं नहीं, ये फकत सबूत है हमारी बेवकूफी का। पर जहालत थी हमारी जो हम नहीं देख पाए आपने आपका असली रंग। गलती की हमने आपसे दोस्ती करके, बल्कि सच बात तो ये है कि आप सबसे बड़े दुश्मन हैं हमारे। मिटा के रख देंगे इस तस्वीर को। नहीं नहीं मित्र, नहीं। आप उन सुंदर पलों को कैसे भूल सकते हैं जिन्हें हम दोनों ने बिना एक दूसरे को जाने साथ साथ बिताए थे। हमें पूरा विश्वास है मित्र कि जैसे हमें उस मित्रता को जीवन भर निभाने की सच्चे मन से हमारे मन में इच्छा हुई थी, आपने भी हमारे लिए अपने मन में ऐसा ही अनुभव किया होगा। पर एक शिकार और शिकारी कभी दोस्त नहीं बन सकते, और आपसे दोस्ती करने का मतलब है अपने अब्बा हुजूर से किए हुए वादे से गद्दारी करना। हमने उनसे वादा किया था कि हम पूरे हिंदुस्तान को फतेह करेंगे, हुकूमत करेंगे, उस बादशाह बनना है हमें सारे हिंदुस्तान का। और इस मकसद को हासिल करने के लिए हमने आज तक किसी को अपनी राह में आने नहीं दिया। और खास कर अब जब हम अपने मकसद के इतने करीब आ गए, जब तमाम राजपुताने पर अपनी हुकूमत के ख्वाब देख रहे हैं, और उसे चूर चूर होने देंगे? नहीं चाहिए हमें ऐसी दोस्ती। और वैसे भी क्या थी हमारी दोस्ती? हाँ, ना आप हमें जानते थे ना हम आपको जानते थे। अगर आप भी हमारी जगह होते तो आप भी यही करते। इसलिए हमें दोस्ती की दुहाइयां मत दीजिए कुंवर प्रताप सिंह। माना कि हम एक दूसरे को नहीं जानते, और हमें एक बात बताइए मित्र, इस बादशाहत के पीछे एक भोला भाला लड़का नहीं है जो खेलना चाहता है, हंसना चाहता है, मित्रता करना चाहता है। सच बात यह है कि हम दोनों ही एक दूसरे का साथ चाहते हैं। शहंशाह की भूमिका निभाने में आप ये भूल चुके थे कि एक सच्ची मित्रता का एहसास क्या होता है। हम दोनों को जिस पवित्र सूत्र ने बांधा था वो क्या था? मीरा माँ। अपनी मित्रता को मिटाकर मीरा माँ के पावन अनुभव का अपान मत कीजिए मित्र। समाधि ले चुकी है मीरा माँ, वो नहीं आएंगी हमें इस पशुपेश से निकालने के लिए। अब इस उलझन से निकलने का रास्ता हमें खुद ब खुद ढूंढना पड़ेगा। और अब एक ही रास्ता है कि हम एक दूसरे को अपने सबसे बड़े दुश्मन मान लें। आप हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, दुश्मन। आप जानते हैं कि हमारी मित्रता क्यों नहीं बच सकती? इसलिए नहीं कि आप हैं और हम, बल्कि इसलिए क्योंकि आपके मन में सारे देश की सत्ता प्राप्त करने का लालच है। हाँ, है हम लालची, क्योंकि हम जानते हैं कि हम पैदा ही उस ताकत, उस अजमत और उस रुतबे को हासिल करने के लिए हुए हैं जो आज कभी कोई हासिल नहीं कर पाया होगा। और हमारा जन्म ही आप और आप जैसे उन शक्तियों से लड़ने के लिए हुआ है जिनका उद्देश्य मात्र हमारी मातृभूमि को रक्त रंजित करना है। अब हम सच्चे दुश्मनों की मानींद बात कर रहे हैं,
अब अच्छा लग रहा है। वो दोस्ती तो महज एक ख्वाब थी। और अब जब हम जाग गए तो एक दूसरे का खून बहाने के लिए जद्दोजहद करेंगे। ये सच आप ही चुन रहे हैं। आपके पास अभी भी समय है। ये झूठे दंभ और ओढ़े अभिमान से बाहर निकलकर सोचिए। आप अपनी जगह रहिए, हम अपनी जगह रहेंगे। इससे मित्रता भी रहेगी और शांति भी। अपने ख्वाबों की तामीर के लिए हम ऐसे 1000 दोस्त कुर्बान कर सकते हैं। तवारीख बनाने वाले दोस्त नहीं बनाते। इतनी सुबह सुबह कौन जा गया यहाँ? सुनिए। क्षमा करिए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे नहीं, बल्कि हमें आपका आभार मानना चाहिए। अन्यथा हमारी चीख से व्यर्थी महल को पूरे जागना पड़ता। एक बात पूछिए। चलिए आप पूछ लीजिए। चलिए ठीक है, हम ही पूछ लेते हैं। आप यहाँ पर इतनी सुबह सुबह कर क्या रही हैं? हम तो सदैव ही जल्दी उठ जाते हैं सुबह। चलिए अब आप पूछिए। हमें क्षमा करिए, पर हम भी यही प्रश्न पूछने वाले थे। हमारा भी वही उत्तर है। हमें भी सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत है। एक और प्रश्न पूछे। अंतिम प्रश्न, सच में पूछे। जी। आपकी हर बात क्षमा मांगने से क्यों आरंभ होती है? वो क्षमा करिए, मतलब पता नहीं। जालम सिंह को सोना है। एक तो ये गर्मी बहुत है, ऊपर से जालम सिंह का सर फूट गया, सर सुजा के। कितनी गर्मी हो रही है। सुबह सुबह हमारी नींद खुल गई। ठीक से पंखा करना नहीं आता क्या आप लोग को? अब हमारा रास्ता तो छोड़िए, अब क्या फायदा पंखा कर कर? नींद तो टूट ही गई ना हमारी।
आई हमारे स्नान के लिए पानी गर्म कर। और हाँ, आप जाइए गुलाब की पंखुड़ियाँ लाइए और हमारे पानी में डालिए, समझी कि नहीं? आप उल्टी दिशा में जा रहे हैं, मार्ग इधर है। कौन है? कौन है? अरे उठो, अरे उठो, कोई है? अरे तुम तो उठो, अरे कोई है? अरे सबके सब आलसी बन गए हो क्या? कुंभकर्ण कहीं के। बाहर निकलते समय आपको छोटी सी एक गणेश जी की मूर्ति दिखेगी। उनके चरणों में आप ये फूल चढ़ा दीजिएगा। पुरोहित जी कहते हैं कि गणेश जी को गुड़हल के फूल बहुत अच्छे लगते हैं। आपको तो पूजा के सारे विधि विधान इतनी सहजता से याद रहते हैं, मानो लंबा अभ्यास हो। वाह! हम जाकर हमारी पूजा संपन्न करते हैं। सर उठा के अच्छा, दिन में कुएं पर था और रात में चोर। अभी पकड़ता हूं बच्चों, सर उठा के। पकड़ लिया। बोल क्या कर रहा था वहां, बोल। आए, कमर तोड़ दी नीचे गिरा के। आए, आए। यदि आप हमारे मार्ग में ऐसे ही आते जाएंगे तो एक एक करके आपकी सारी हड्डियां भी ऐसी टूटती जाएंगी जालम सिंह। लेकिन हमने तुम्हें खुद देखा दीवार फांदते हुए। स्वप्न में देखा होगा आपने ये सब जो आप बोल रहे हैं। जालम सिंह, यदि आप हमें ऐसे ही असमय कष्ट पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे तो फिर हम भी आपको वचन देते हैं कि फिर आपके जीवन में केवल दुखदायी सपने ही शेष रहेंगे। दुखदायी सपने शेष रहेंगे। कौन है? कौन है वहां? कौन है? कौन है वहां? सामने आओ।
चक्रपाणी, आप पहले इसे फेंक दीजिए बाबूजीराज। अभी हमने आपको नहीं मारने का निर्णय कहा लिया है। मित्रों के कक्ष में प्रवेश करने का ये कौन सा तरीका है चक्रपाणी? ठीक है तो मार दीजिए हमें बाबूजीराज, मार दीजिए। चक्रपाणी होश में आइए, क्या हुआ है आपको? विवाह। क्या आपका विवाह होने वाला है? हाँ बाबूजीराज, हमारा विवाह होने वाला है और इस समस्या से मात्र आप ही हमें बचा सकते हैं। बाबूजीराज, हम अपनी सहायता मांग रहे हैं और अब हम पर ही हंस रहे हैं। चक्रपाणी, महल की इतनी कड़ी सुरक्षा को भेद कर अपने प्राण संकट में डालकर आप हमें ये कहने के लिए आए हैं? हमारे लिए जो जीवन मरण का प्रश्न बन गया है, आप इस बात को एक साधारण सी बात समझ रहे हैं बाबूजीराज। नहीं नहीं चक्रपाणी, हमने कब ऐसा कहा? अरे बाबूजीराज, आप हमें बचने का कोई उपाय सोच रहे हैं कि नहीं? चक्रपाणी, ये कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसे दिन रात सुलझाने का हमें अनुभव हो। वैसे किसके साथ हो रहा है आपका विवाह? कहाँ जानते हैं हम उस लड़की को? हमें तो बस इतना ही पता है कि लड़की के घर वाले बिजोलिया के हैं। क्या? हरि दर्शन को प्यासी, अखियाँ हरि दर्शन को प्यासी, देखियो चाहत कमल नयन को। वाह, बिल्कुल हमारी रानी माँ जैसा स्वर। अरे अरे रुकिए, आप कहाँ जा रहे हैं? सोच लेते हैं ना आपकी समस्या का हल। ओ हाँ, हम तो भूल ही गए थे। चलिए बताइए, आपने हमें बचाने का क्या उपाय सोचा है? पहले चलकर देखते हैं कि कौन गा रहा है इतना मीठा। चलिए। केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी, अखियाँ हरि दर्शन को प्यासी, नेह लगाई त्याग गए तृण सम, डाल गए गल फांसी, अखियाँ। बाईसा, उठिए बाईसा। अभी तो जब दिन दूसरा चंद ही गया है, अभी तो 8 भजन बाकी है। जब तक ये चलता है तो उन्हीं चीजें हमें। देखियो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी, अखियाँ हरि दर्शन को प्यासी। एक दासी होकर इतना अच्छा भजन। बिना सोचे समझे कुछ भी मत कहिए चक्रपाणी। दासी नहीं, राजकुमारी है वे बिजोलिया की। केसर तिलक मोतिन की माला, वो वृंदावन हमारा यूं कहना आपको चुभा हो तो क्षमा कीजिए मित्र। हाँ, पर ऐसा क्यों? वो हरि दर्शन को प्यासी, नेह लगाई त्याग गए तृण सम, डाल गए गल फांसी, अखियाँ हरि दर्शन को प्यासी, अखियाँ हरि दर्शन को प्यासी। अखियाँ हरि दर्शन को प्यासी।
अखियाँ हरी दर्शन को प्यासी, अखियाँ हरी दर्शन को प्यासी। क्या हुआ बाबूजीराज? पता नहीं चक्रपाणी, इस भजन में न जाने कैसी अद्भुत शक्तियां हैं जो अनायास ही हमें मीरा माँ की उन स्मृतियों में ले जाती है जहाँ द्वारका का पावन वातावरण है, मीरा माँ की भक्ति है और हमारे उस मित्र के साथ बिताए हुए क्षण, जिससे संभवतः अब हम फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। हमारी तमाम तयशुदा मुलाकातें रद्द की जाए। आज हम किसी से नहीं मिलेंगे। आज हम पूरा दिन हथियार गांव तलवारबाजी की मशक करते हुए गुजारेंगे। वो कोई और नहीं बल्कि आपका सबसे बड़ा प्रताप है। अपने नामकरण संस्कार के अवसर पर हमारा कुंवर वही हार पहनेगा जो वर्षों पहले हमें अपने नामकरण संस्कार पर पहनाया था। लीजिए। आपको क्या हो गया हंसा भाई जी? जी कुछ नहीं, वो यकायक हमें याद आया कि आपको राजधानी के दौरे के लिए विलंब हो रहा होगा ना। अरे क्या करें हंसा भाई जी, जब भी हम अपने पुत्र से मिलते हैं सब कुछ भूल जाते हैं। पुत्र का सुख क्या होता है वो अब हमें पता चला है। आपको देर हो रही होगी। हाँ लीजिए इन्हें। अच्छा भीतर आ जाइए, हमें पता है वहां आप हैं। आइए। माँ, हमने भाई के लिए कुछ बनाया है। कैसा है माँ? अच्छा है ना? क्या भाई नामकरण समारोह में ये पहन सकते हैं? हम आपके लिए भी कुछ लाए हैं। अपने हाथों से पहना दीजिए। अगर दादा ने देख ले तो? जल्दी कीजिए अजय, वे नहीं आएंगे अभी। पहना दीजिए। अच्छा, आप दादा के लिए जो लाई है वो भी यहाँ रख दीजिए।
ये तो बहुत ही सुंदर है। किंतु आप हमें एक बात बताइए, हमने जो आपको यात्रा भत्ता दिया था आपके लिए, वो सारा आपने इस हार को खरीदने में खर्च कर दिया ना? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम अपने लिए क्या लें, इसलिए हमने। आप ये हार अपने हाथों से दाता को दे दीजिएगा। हमें पूरा विश्वास है उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। हम सच में उनके सामने? हाँ। चलिए ना चक्रपाणी, कुछ नहीं होगा। नहीं बाबूजी, हमें ठीक नहीं लग रहा है। आइए बाबूजी। सुनिए, हंसा मासी जी कहाँ होगी? क्षमा कीजिए, वो अपने कक्ष में है, आगे से बाएं। धन्यवाद। लगता है बहुत प्रसन्न है। महल की सारी दासियां मर चुकी हैं क्या? सारे दिन के उपवास के बाद इसे भेजा है पानी लेकर। किंतु ये पानी नहीं था, ये तो शरबत था। अजब ने बहुत प्यार से आपके लिए बनाया था। किसने कहा बनाने के लिए? अब 7 दिनों के लिए हम कोई अन्न और जल ग्रहण नहीं करेंगे। यदि हमें थोड़ा और समय मिल जाता तो हम आपके लिए समारोह पर राजकीय वस्त्रकार से और अच्छे वस्त्र सिलवा देते। मासी जी, आप इन्हें दीवार फाड़कर महल में घुसने के अपराध में कारावास नहीं भेज रही है। ये क्या कम है? अरे मांग रहे ना हम अपने अपराध के लिए क्षमा। नहीं बेटा, क्षमा कैसी? कुंवर प्रताप हमारे लिए पुत्र के जैसे, फिर उनके मित्र भी तो हमारे पुत्र ही हुए ना। अपराधियों को आवश्यकता से अधिक बढ़ावा देना ठीक नहीं होता। अच्छा कुंवर प्रताप, अपने मित्र को हमारी फूल कवर और अजब से भी परिचय करा दो। चलिए। ऐसा लगता है जैसे आपके और फूल कवर के बीच प्रताप पहले से ही आकर रुकावट बन के खड़ा हो गया है। प्रताप और फूल कवर तो युवा राजपूत हैं दोनों। ऐसा भी हो सकता है कि एक दूसरे को चाहने भी लगे। माशा अल्लाह जलाल, बहुत खूब। अच्छा लग रहा है देखकर कि फूल कंवर को पाने की आपकी ख्वाहिश ने आपको अपनी सलाहियतों को तराशने के लिए इस कदर दीवाना बना दिया है। सच्ची कहा है किसी ने कि सच्ची चाहत हो तो वो इंसान को फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है। क्या अपनी शमशीर को बाइसे कहर बनाने का ये जुनून प्रताप को मारकर फूल को अपने लिए हासिल करने का नतीजा है? यही जुनून आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। यही होगा आपका असली हथियार, जिससे आप प्रताप को मारेंगे और फूल को अपने लिए हासिल करेंगे। जब आप प्रताप को मार देंगे तो पूरे राजपुताने में पैगाम पहुंच जाएगा कि आपकी अजमत से कोई भी टकराने की जुर्रत ना करे, और जो जुर्रत करेगा उसका हश्र भी प्रताप के जैसे ही होगा। और सिर्फ यही नहीं चला,
प्रताप को मार देने के बाद फूल के दिल में भी आपके लिए इज्जत बढ़ जाए। बंद करो ये बकवास महामंगा। जलाल प्रताप से लड़ने नहीं जाएंगे। देखिए बाबूजीराज, आपको हमारा परिचय फूल कवर के साथ करवा देना चाहिए। ऐसी कौन सी बात है जिससे आप हमारा परिचय उनसे नहीं करवा रहे हैं? हम अजब से मिल चुके हैं ना बाबूजीराज। समझने की चेष्टा कीजिए चक्रपाणी, दोनों में बहुत अंतर है। बाबूजीराज, अब जितना मना करोगे ना उतनी ही मेरी उत्सुकता बढ़ती जाएगी। अरे हम भी तो देखे, ऐसी कौन सी बाला है वो जिससे हमारे बाबूजीराज प्रताप लोग घबरा रहे हैं? नहीं चाहिए। वो भी नहीं, ये भी नहीं चाहिए। बच्चे, देख लिया आपने, यही बला है वो। अभी भी आप उनके बारे में कुछ जानना चाहते हैं या फिर यहाँ से चले? अब एक काम ढंग से करना नहीं आता आप लोग को। हमने कहा था ना, हमें स्नान के लिए गुलाब की पंखुड़ियाँ चाहिए, बस चाहिए। और ये वो नहीं है, जालम सिंह का है। वो है क्यों यहाँ पे? आप कौन है? हम पर? अरे नहीं नहीं, हम तो अपने मित्र पर हंस रहे हैं जो आपको देखकर इतना डर गया है। कई सारे युद्ध लड़े हमने साथ साथ, और बड़े से बड़े शत्रु के सामने आज तक ये इतना नहीं डरे जितना आपको देखकर डर रहे। खान बाबा, प्रताप से दोस्ती करके हमने कितनी बड़ी गलती की है, इसका एहसास आपने हमें करवाया और इसलिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। अब हमारे सामने हमारा मकसद साफ साफ है, हम प्रताप को मारेंगे। सुन लिया बैराम खान, इसलिए शहंशाह की कोशिशों को कमजोर करने के बजाय उसे जोश दीजिए, ताकत दीजिए, कुव्वत दीजिए। अरे बंद करो अपनी बकवास महामंगा। प्रताप के साथ जिंदगी और मौत की जंग लड़ने के माने तुम क्या जानो, हम जानते हैं। हम, क्योंकि हम प्रताप के साथ लड़ चुके हैं और नतीजा क्या हुआ उस जंग का ये भी जानते हैं। हाँ, हार गए हम प्रताप से। एक बार नहीं, कई बार हारे। शहंशाह, आप तो जानते हैं कि हम कितने जंगजू सिपाही हैं। इन्हीं हाथों ने तलवार चलाने की तालीम दी है आपको, इन्हीं हाथों ने। क्या हम किसी भी अरे गहरे से हार सकते हैं? बताइए। कहना क्या चाहते हैं आप खान बाबा? हम यही कहना चाहते हैं शहंशाह कि प्रताप एक बहुत ही खतरनाक जंगजू है। आज तक ऐसे किसी खतरनाक दुश्मन से मुकाबला नहीं हुआ होगा आपका, और आपका खुद प्रताप से लड़ने के लिए बिजौलिया जाना बहादुरी नहीं होगी शहंशाह, खुदकुशी होगी ये। खान बाबा! गुस्ताखी माफ हो शहंशाह। क्या हो क्या गया इनको, और समस्या क्या इनके इस चूहे जैसे मित्र की? वो भाई साहब, आपका चेहरा। क्या हुआ है हमारे चेहरे को? आज तक तो जिसने भी देखा सिर्फ प्रशंसा ही की है। मात्र यही एक लड़का है जो हमें देख के ऐसे घबरा रहा है जैसे कोई भूत देख लिया हो। भाई साहब, ऐसा कायर मित्र है आपका। कायर मत बोलिए हमारे मित्र को। अच्छा, तो फिर आप खुद ही पूछ लीजिए इनसे, इतना डर के आपके पीछे क्यों छिप रहे हैं ये? हमें उनसे पूछने की कोई आवश्यकता नहीं, हम स्वयं बता देते हैं आपको। सुनिए, देख लो। पोपली, पहले नहीं बता सकती थी हमको? अब ठीक है, अब तो कर सकते हैं ना हम बात। आप समझते क्या है अपने आप को? प्रताप सिंह वही है और वही समझते हैं अपने आप को। अच्छा होगा यदि आप भी समझ लें। अगर आपको हमारी किसी बात पर यकीन नहीं आता
तो लड़िए हमसे। अगर आपने हमें हरा दिया तब हम समझेंगे कि आप इस मुहिम पर जाने के लिए तैयार हैं। बहराम खान, औकात में। महामंगा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि बैरम खान में चाहे 1000 ऐब हो, लेकिन वो हमेशा जलाल का खैर ख्वाह था, है और रहेगा। ऐसे ही खत्म नहीं होने देंगे शहंशाह, ना आपको और ना इस मुगलिया सल्तनत को। प्रताप तक पहुंचने का रास्ता आपको हमें हरा कर तय करना होगा शहंशाह। आइए, लड़िए। जरा सोचिए शहंशाह, आपने इतना वक्त प्रताप के साथ गुजारा, उसके साथ उलझने का मौका तो जरूर मिला होगा। क्या आपको किसी मोड़ पर ऐसा लगा कि आप प्रताप से बेहतर हैं? नहीं ना? कितनी बार भारी पड़ा था वो आप पे? 1 बार, 2 बार, कितनी बार? आपके चेहरे को देखकर तो लगता है कि आपको कई बार प्रताप के साथ उलझने का मौका मिला, लेकिन आपको एक बार भी उससे जीत हासिल नहीं हुई। ये सच है ना? ये सच है ना? डर बुरा नहीं होता जलाल, डर अच्छा होता है। डर हमें दामे दुश्मन बनाता है, डर हमें हकीकत की जमीन पर खड़ा रखता है। लेकिन आपको भी इस बात को समझना होगा कि आमने सामने की लड़ाई में आप प्रताप को नहीं हरा सकते। यदि आप कुंवर प्रताप हैं, तो ये मत सोचिएगा कि हम आपसे डर गए। आपने हमें याद किया फूल? हाँ, बिल्कुल याद किया है। वो क्या है कि इन्हें पंखुड़ियां चाहिए, गुलाब के फूलों की। हम जालम सिंह है, ये गुलाब की पंखुड़ियां लाने वाले जनाने काम हम नहीं करते। ये क्या बात हुई? जब हमने कहा कि हमको गुलाब के फूल की पंखुड़ियां चाहिए, तो मतलब चाहिए। फूल? संभवतः आप भूल कर रही है। हम एक योद्धा है सर उठा के। हम कोई छोटे मोटे कार्य करने वाले सेवक नहीं जो आपके स्नान के लिए फूल पत्तियां इकट्ठी करे। दादा भाई, हमारे दादा ने आपको हमारे साथ हमारा ध्यान रखने के लिए भेजा, और हम जैसा कहेंगे आपको वैसा करना पड़ेगा। और वैसे भी हमारी त्वचा की ठीक से देखभाल नहीं हो रही है यहाँ पे। समझे? अब जल्दी जाइए, हमारे लिए गुलाब की पंखुड़ियां लेकर आइए। हाँ, आपको इनकी आज्ञा का पालन करना ही होगा। आप इनके सेवक हैं। आप क्या हमारे बीच मध्यस्थता कर रहे हैं? हम कहाँ मध्यस्थता कर रहे हैं? हम तो केवल कह रहे हैं कि जाइए और गुलाब के फूल की पंखुड़ियां लाइए आपके लिए। अगर ऐसी बात है तो हमें गुलाब की पंखुड़ियां नहीं चाहिए। हम भी तो यही कह रहे थे कि हम गुलाब की पंखुड़ियां नहीं लेकर आएंगे सर उठा के। हाँ, राजकुमारी जी की आज्ञा का सार्वजनिक उल्लंघन कहीं नहीं होता, ऐसा कहीं भी नहीं। वही तो हम कह रहे हैं, जाइए और हमारे लिए गुलाब की पंखुड़ियां लाइए, जल्दी। देखिए, हम आपके लिए गुलाब की पंखुड़ियां लाए हैं। अजब देख, कहाँ रह गई थी आप? हम कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं आपकी। नहीं, वैसे ही आप चलिए ना फूल। और सुनिए, हम डरते नहीं हैं आपसे, याद रखिए। बाप रे, ऐसी होती लड़कियां बाबूजीराज? लगता तो ऐसा ही कुछ। हमारा विवाह ना करने का निर्णय अब तो और भी पक्का हो गया है। आपके तमाम डराने और मायूस करने वाली तकरीरों के बावजूद शहंशाह ने हरा दिया ना आपको? ये काफी नहीं है महामंगा। क्या मतलब है आपका?
अपने दुश्मन को मारने में हमारे शहंशाह कभी नहीं झिझकते। फिर आज इनकी ये तलवार क्यों रुक गई? हमारे इतना बरगलाने के बाद, इतना खून खौलाने के बाद भी आपकी तलवार कैसे रुक गई शहंशाह? हम बताते हैं कि आपकी तलवार क्यों रुक गई। क्योंकि अपने दिल की गहराइयों में आप जानते हैं शहंशाह, हमें हराने के बावजूद आप प्रताप के साथ मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तौर पर काबिल नहीं हैं। जानते हैं आप। हम आपको खोना नहीं चाहते और कोई भी नहीं चाहता ऐसा। खुदा के लिए हमारा मशवरा मान लीजिए शहंशाह, हम अपने गुरूर और अपनी इज्जत को अपने सिपा सालारे जंग होने के फराइज से ज्यादा अहमियत देने की भूल करके देख चुके हैं। और देखिए नतीजा आपके सामने है। ये राजपूत खुददारी और खुद मुख्तारी के लिए लड़ते हैं और हम मुगल हुकूमत करने के लिए लड़ते हैं। और हुकूमत करने के लिए आपका जिंदा रहना बहुत जरूरी है शहंशाह, बहुत जरूरी है। बड़ी अम्मी, आपने जिक्र किया था एक खूबसूरत पेशेवर कातिल खवातीन का, जो आज तक कभी किसी मुहिम में नाकामयाब नहीं हुई। क्या नाम बताया था आपने उनका? इसका मतलब आप आ गए बैराम खान की बातों में। डर गए प्रताप से? नहीं जाएंगे बिजौलिया? नाम क्या है उस पेशेवर कातिल का बड़ी अम्मी? हम इसी वक्त जानना चाहते हैं। उस पेशेवर कातिल खवातीन का नाम है गौहर चांद। एक बहुत ही तेज तर्रार खतरनाक कातिल, जिसका कोई भी वार अभी तक खाली नहीं।